एक ऐसा स्टेशन जो मैप में कभी था ही नहीं। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको जापान की एक ऐसी रहस्यमय घटना बताने वाला हूँ जिसे 2004 के जापानीज लोग कभी भूल ही नहीं पाएंगे। घटना की शुरुआत होती है 23 साल की हासुमी, एक ऑफिस में काम करने वाली मामूली लड़की जो देर रात ऑफिस से घर लौट रही थी। टोक्यो की ट्रेनें रात में भी चलती हैं, लेकिन इतनी खामोशी उसने पहले कभी महसूस ही नहीं की थी। डिब्बे के अंदर सिर्फ 3-4 लोग बैठे थे। सब या तो सो रहे थे या खिड़की के बाहर देखने में वो सब बेरुखी दिखा रहे थे। ट्रेन में सब कुछ शांत था, लेकिन इतने में ट्रेन अचानक से एक अजीब सी स्टेशन पर स्लो होने लगती है और ट्रेन में एक अनाउंसमेंट हुआ। The next station is Kisaragi Station. लेकिन जब हासुमी ने इस स्टेशन के बारे में सुना तो वो चौंक गई, क्योंकि उसने पहले कभी इस स्टेशन के बारे में नहीं सुना था। यही कारण था कि उसने अपने फ़ोन में तुरंत मैप लाइन चेक किया। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि ऐसा स्टेशन कभी मैप लाइन में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और अब ट्रेन किसारागी स्टेशन पर रुक जाती है। हासुमी ने हिम्मत दिखाते हुए अपना पहला कदम उस किसारागी स्टेशन पर रखा, लेकिन कड़कड़ाती ठंड की हवा ने ऐसा मानो उसके चेहरे को बीच से चीर दिया हो। स्टेशन पूरी तरीके से खाली था, लेकिन जब हासुमी ने स्टेशन को देखा तो वो शॉक हो गई, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेशन था जो उसने पहले कभी नहीं देखा। एकदम पुराना सा, बल्ब पुरानी और पटरियां भी पुरानी लग रही थी। और हाँ दोस्तों, वो ट्रेन का प्लेटफॉर्म इतना खाली था कि हासुमी को अपनी सांसों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन इतने में ट्रेन के दरवाजे धड़ाम से बंद हुए और वो बिना आवाज़ किए आगे बढ़ने लगी, और ऐसा मानो कि 2 सेकंड के भीतर वो कोहरे में गायब हो गई हो। उधर पटरियों से ट्रेन गायब हुई और इधर हासुमी की सांसें तेज हुई। अब हासुमी ने बिना टाइम गवाते हुए जापान के उस वक्त का सबसे बड़ा सोशल प्लेटफॉर्म 2CH फोरम पर एक टेक्स्ट मैसेज लिखा। मैं किसारागी नाम के एक अजीब से स्टेशन पर हूँ। ये कहाँ है मुझे नहीं पता। क्या आपको पता है? हासुमी के इतने लिखते ही यूजर्स ने रिप्लाईज की बौछार लगा दी। एक यूजर ने लिखा, ऐसा स्टेशन हो ही नहीं सकता, तुम किस ट्रेन लाइन पर हो, स्टेशन की फोटो भेजो। लेकिन हासुमी फोटो नहीं भेज सकती थी, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन वहाँ का इतना तेज था नहीं कि वो फोटो को भेज सके, क्योंकि टेक्स्ट मैसेज भी मुश्किलों से आगे जा रहे थे। इसलिए हासुमी ने अब दूसरा टेक्स्ट मैसेज किया। ये स्टेशन पुराना सा है, टिकट मशीनें बंद पड़ी हैं, लाइट भी बहुत पुरानी है, रेलवे ट्रैक की दूसरी तरफ कुछ दिख नहीं रहा, अंधेरा है। और हासुमी ने जैसे इस मैसेज को लिखा वैसे एक यूजर का रिप्लाई आया, तुम मजाक तो नहीं कर रही। लेकिन हासुमी ने तुरंत लिखा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे सच में डर लग रहा है। और हासुमी के इतना लिखते ही कहीं दूर से घंटी बजने की आवाज़ आई। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार, वो भी एकदम साफ आवाज़ में। हासुमी अब बिल्कुल डर जाती है और इतने में वो घंटी की आवाज़ बंद हो जाती है और ड्रम की थप थप की आवाज़ आने लगती है। दोस्तों, अब हासुमी अकेली उस स्टेशन पर फंस चुकी थी, लेकिन इतने में हासुमी को एक पैर पर चलने वाला एक आदमी मिला। हासुमी ने उस लंगड़े आदमी से कहा, सुमिमासेन, यानी माफ कीजिए, ये कौन सी जगह है? इतना सुनते ही वह आदमी रुक गया। उसका चेहरा हासुमी को साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन अचानक से वो हासुमी के पीछे भागने लगता है, लंगड़ाते हुए, पर फिर भी उसकी स्पीड इंसानी नहीं थी। हासुमी डरकर पीछे हटने लग जाती है और एक पोस्ट करती है कि एक बूढ़ा आदमी मेरी तरफ भाग रहा है। और हासुमी के इतना लिखते ही फोरम के लोग उसे गाइड करने लगते हैं। वह कहते हैं कि स्टेशन पर मत घूमो, एक ट्रैक पकड़ो और उस पर चलो, कोई तो गांव मिलेगा। हासुमी ने फोरम के लोगों की बात सुनी और ट्रैक पर दौड़ने लगी। लेकिन कई देर उस ट्रैक पर लगातार दौड़ने पर भी ऐसा मानो कि वो रास्ता कभी खत्म ही नहीं हुआ। लेकिन थोड़ी देर बाद हासुमी को एक साइन बोर्ड मिलता है, उस पर लिखा हुआ था केमिदो। लेकिन दोस्तों, चौंकाने वाली बात तो जब हुई जब हासुमी ने साइन बोर्ड का नाम फोरम पर डाला, क्योंकि जैसे फोरम यूजर्स ने इस बोर्ड का नाम देखा तो वो कहने लगे, केमिदो और थ्रेड में बताई जाने वाली लाइन एक दूसरे के पास कभी थी नहीं, ये कैसे हो सकता है? हासुमी आगे लिखती है, पथरी पुरानी पटरी में बदल चुकी है, ऐसा मानो जैसे 1940 की पटरी हो। लेकिन दोस्तों, गौर करने वाली बात तो जब होती है जब हासुमी दौड़ती दौड़ती एक टनल के पास पहुंच जाती है। टनल का नाम था इनुनाकी पास, और जैसे हासुमी इनुनाकी टनल के बारे में लिखती है तो फोरम के लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि इस टनल में जाने की गलती मत करना, क्योंकि दोस्तों, इनुनाकी पास जापान की वन ऑफ द हॉन्टेड जगहों में से भी एक है। लेकिन हासुमी लोगों की बात नहीं मानती और वो लिखती है कि मुझे किसी की आवाज़ सुन रही है, लगता कोई है, मैं उनसे रास्ता पूछती हूँ। लेकिन दोस्तों, किसको पता था कि हासुमी का एक आखिरी टेक्स्ट मैसेज होगा। इसके बाद ना तो हासुमी के अकाउंट से कोई मैसेज आता है, ना कोई रिप्लाई। पुलिस ने भी इस केस की बहुत इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला, ना हासुमी का अकाउंट और ना हासुमी के रिप्लाईज और टेक्स्ट मैसेजेस। और हासुमी की डेड बॉडी तो अभी भी नहीं मिली, वो अभी भी एक रहस्य है। तो दोस्तों, ये थी हासुमी की कहानी
जो जापान में 2004 के वक्त घटी थी। तो दोस्तों फाइनली हमारी वीडियो हो चुकी है कंप्लीट। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहें।